हेलो फ्रेंड एंड वेलकम टू अकेडमी लेट्स क्रैक गेट एंड ईएससी। मैं गौरवेंद्र सिंह मैकेनिकल इंजीनियरिंग फैकल्टी यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग साइंस पढ़ा रहा हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। ये मेरा फोर्थ लेक्चर है, कास्टिंग से रिलेटेड है। और इससे पहले थर्ड लेक्चर में मैंने पैटर्न टाइप कवर किए थे। और अब मैं इस लेक्चर में मॉडलिंग मटेरियल एंड उसकी प्रॉपर्टी कवर करूंगा। मेरा 6 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है। मेरा एम टेक आई टी दिल्ली से 2013 में, मैं बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 2010 में है। इसी रेटेड क्वालिफाइड हूँ 14 एंड 15, क्वालिफाइड गेट 11 12 एंड 13। फ्रेंड्स, यू कैन इंस्टॉल अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम गूगल प्ले स्टोर। और यहाँ पे जो भी जानकारी रहेगी रिलेटेड टू द कोर्स, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, कब कौन सा टॉपिक होने वाला है, ये सभी जानकारी आपको इस ऐप के थ्रू मिल जाएगी। और आपको क्या फायदे हैं अनअकैडमी ज्वाइन करने के, ये देखते हैं। कि करके डेली लाइव क्लास होती है, यहाँ पे आप अपने डाउट पूछ सकते हो और डिस्कस कर सकते हो एजुकेटर के बीच में जो भी आपके डाउट हो। और आप पोल के आंसर दे सकते हो। रियल टाइम इंटरेक्शन फैसिलिटी है ये। इसके बाद सेकंड, लाइव टेस्ट क्विजेज, यहाँ पे लाइव टेस्ट कंडक्ट होते हैं। आप अपना परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो रेगुलर बेसिस पे। स्ट्रक्चर कोर्सेज होते हैं, यहाँ पे जो भी कोर्स पढ़ाया जाता है वो कम्प्लीटली फ्रॉम वेरी बेसिक टू एडवांस लेवल पूरा पढ़ाया जाता है, पूरा कवर कराया जाता है। और क्लास पहले से शेड्यूल्ड होती है, उसके अकॉर्डिंग ही क्लास यहाँ पे होती है। अनलिमिटेड असेस, आप अगर एक बार सब्सक्राइब करते हो तो आप अनलिमिटेड असेस मिलता है। आप कोई फैकल्टी को सुन सकते हैं, किसी के भी वीडियो देख सकते हो किसी भी सब्जेक्ट के। गेट एंड ईएससी सब्सक्रिप्शन फीस है फ्रेंड्स, 12 मंथ चार्जेस 22,500 एंड 24 मंथ चार्जेस 27,000। बहुत नॉमिनल फीस है। कम से कम आपको 1 और 2 साल तो लगता ही है गेट की तैयारी के लिए। तो आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन और 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिनिमम लीजिए। एंड अगर आप मेरा कोड डालते हो GSUS तो यू गेट एडिशनल 10% डिस्काउंट। लेक्चर नंबर 4, मोल्डिंग मटेरियल्स एंड प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग साइंस के बारे में। उसके बाद हमने पैटर्न अलाउंसेस देखा था, ठीक है ना। कास्टिंग चल रहा है हमारा। कास्टिंग में पैटर्न अलाउंसेस देखा था हमने, पैटर्न के टाइप देखे थे, ठीक है। अब ये मेरा फोर्थ लेक्चर है, मोल्डिंग मटेरियल है, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। मोल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हॉट स्टेट में मोल्टन मेथड पोर करते हो केविटी में, तो केविटी कौन सा, जो केविटी किसके हेल्प से बनी, पैटर्न के हेल्प से। पैटर्न के हेल्प से केविटी बनी, किसके हेल्प से, मोल्डिंग मटेरियल। उसको सराउंड कौन करता है, मोल्डिंग मटेरियल, जिसमें केविटी होती है। तो मोल्डिंग मटेरियल की प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। पता चला कि केविटी में जब आपने हॉट मेटल पोर किया तो पता चला उसका शेप डिस्टॉर्ट हो गया। मे बी देर इज क्रैक इन द मोल्डिंग मटेरियल या मोल्ड्स। तो क्या होगा, ये आपको वेरियस डिफेक्ट मिलेंगे कास्टिंग में। तो आपकी मोल्डिंग मटेरियल और उसकी प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कास्टिंग जो चाहते हो डिफेक्ट फ्री, तो अगर डिफेक्ट फ्री कास्टिंग चाहिए तो हमें इसकी प्रॉपर्टी को समझना होगा, जानना होगा। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। मोल्डिंग सैंड कंपोजिशन, पहला जो मोल्डिंग मटेरियल रहता है, जनरली हम सैंड यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि चीप होता है, ठीक है ना। बहुत ज्यादा चीप होता है ये। दूसरा, इसकी प्रॉपर्टी जो होती है बहुत अच्छी होती है एज कम्पेयर टू अदर मटेरियल। ये दो फिनोमेना है। इसके कारण हम क्या करते हैं, मोल्डिंग सैंड, जनरली मोल्डिंग के लिए सैंड यूज करते हैं। इसका कंपोजिशन क्या होता है, सबसे पहला सिलिका ग्रेन, फर्स्ट वन सिलिका ग्रेन्स, clay as bonder, moisture to activate the clay and provide plasticity। बेसिक अगर कंपोजिशन देखें तो तीन चीजें होती हैं इसमें। सिलिका ग्रेन्स होते हैं, क्ले यूज करते हैं बाइंडर के लिए, और मॉइस्चर यूज करते हैं किसके लिए, टू एक्टिवेट द क्ले एंड प्रोवाइड प्लास्टिसिटी, ठीक है ना। तो सैंड्स के बारे में पहले पढ़ते हैं। सैंड, सैंड कंटेन 50 to 95% ऑफ द टोटल मटेरियल इन ए मोल्डिंग सैंड, ठीक है ना। लगभग जो भी आपका मोल्ड होता है उसमें सैंड कंपोजिशन 50 to 95 वेरी करता है, ठीक है ना। सैंड, अब हम इसमें एक चीज देखते हैं, सैंड कितने तरीके के जनरली हम जो लेते हैं। सिल्का सैंड हम यूज करते हैं जनरली, सिल्का सैंड, ठीक है ना। और कौन सा सैंड यूज करते हैं, जिरकोनियम सैंड, जिरकॉन सैंड बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। सिल्का सैंड, सिल्का सैंड जनरली कहाँ से पाया जाता है, हम ये रिवर्स से मिलता है हमको। वास्ट और अनवास्ट स्टेट में इसको डायरेक्टली यूज करते थे, किसके लिए, मोल्डिंग बनाने के लिए, मोल्ड बनाने के लिए, ठीक है, इन्हें कास्टिंग। और इसकी जो प्रॉपर्टी क्या होती है, फ्यू मिलीमीटर से फ्यू माइक्रोमीटर से फ्यू मिलीमीटर तक वेरी करता है। राउंड होता है, एंगुलर शेप का भी होता है, या वेरी एंगुलर। तो इस तरीके के इसके शेप होते हैं, ठीक है ना। तो ये सिल्का सैंड कहाँ से मिलता है, डायरेक्ट रिवर से मिलता है हमको। वास्ट और अनवास्ट हम दोनों तरीके से यूज करते हैं इसको। दूसरा है जिरकन सैंड। जिरकन सैंड, जिरकन सैंड क्या होता है, ये पहली चीज तो ये कि ये ZrSiO4 इसको बोलते हैं हम
जिरकन सिलिकेट, इसको बोलते हैं हम जिरकॉन सैंड। तो प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? पहला तो क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, वेरी एक्सपेंसिव, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है जिरकन सैंड। सेकंड, इंडिया में कहाँ पाया जाता है? ये केरला कोस्ट पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? केरल का कोस्ट कोस्ट पे पाया जाता है। क्या क्यूलॉन बीच के अराउंड, ठीक है ना। और जिरकन सैंड के बारे में क्या इंपॉर्टेंट है? लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन, ठीक है, ये जिरकॉन की एक प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ जिरकॉन सैंड, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, ठीक है। नेक्स्ट, हाई डेंसिटी, इसकी डेंसिटी भी हाई होती है, हाई डेंसिटी, ठीक है। और इसके बारे में, रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर, इसमें जो है रिक्वायर वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर, इसमें बहुत कम बाइंडर लगता है। तो जिरकन सैंड की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसके कारण हम इसको यूज करते हैं। बस ये इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो कास्टिंग की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाती है आपकी, ठीक है ना। एप्लीकेशन कहाँ है? जब हम प्रिसीजन स्टील कास्टिंग, है ना, ज्यादा हमको जब सरफेस फिनिश चाहिए होती है, तब हम इस सैंड का यूज करते हैं, जिरकॉन सैंड का। ठीक, इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के केस में भी यूज करते हैं इसको हम। इन्वेस्टमेंट कास्टिंग क्या होती है हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे। तो ये जिरकॉन सैंड की प्रॉपर्टी थी। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने सैंड के टाइप देखे थे, सिलिका सैंड होता है, जिरकॉन सैंड होता है, और कौन सा सैंड होता है? थर्ड वन सैंड इज थर्ड वन सैंड इज क्रोमाइट सैंड। ये कौन सा सैंड होता है? क्रोमाइट सैंड, क्रोमाइट सैंड, ठीक है ना। क्रोमाइट सैंड में क्या, Cr2O3, तो बोलते हैं क्रोमाइट सैंड। इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसका फ्यूजन पॉइंट जो होता है 1800 होता है, काफी हाई टेम्परेचर पर थर्मल स्टेबल रहता है, ठीक है। वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर यहाँ पे लगता है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बाइंडर यूज करते हैं हम यहाँ पे, ठीक है ना। हैवी स्टील कास्टिंग के लिए यूज होता है, इसके लिए यूज होता है हैवी हैवी स्टील कास्टिंग के लिए यूज होता है क्रोमाइट सैंड, ठीक है। और कौन सा सैंड होता है? एक सैंड और होता है ऑलिवाइन सैंड, फोर्थ वन इज ऑलिवाइन सैंड, ठीक है ना। इसका फॉर्मूला क्या होता है? Mg2SiO4। ये ये क्या है? वर्साइटल सैंड है, ठीक है। ठीक है, और काफी जो स्टील है, स्टील कास्टिंग के केस में इसको यूज करते हैं कभी। तो ये हमारे सैंड के टाइप हमने देखे, चार तरीके के सैंड हमने देखे, क्रोमाइट सैंड, ओलिवाइन सैंड, ठीक है, एंड सिलिका सैंड, एंड फोर्थ वन इज जिरकॉन सैंड। तो इस सैंड की कैटेगरी है। यहाँ पे हम थोड़ा सा और देखते हैं सैंड के बारे में। कोर्स ग्रेन सैंड वुड हैव मोर वॉइड स्पेस बिटवीन द ग्रेन विच इंक्रीजेस द परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है हम प्रॉपर्टीज में अभी आगे देखेंगे। गैस रिवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी, आगे हम इसको डेप्थ में पढ़ेंगे। जैसे जैसे आपका साइज बढ़ता है ग्रेन्स का, तो ग्रेन्स का साइज बढ़ता है तो उसके बीच में गैप आपका बढ़ता है, ठीक है। तो जो गैसेज रिलीज होती है ड्यू टू सॉलिडिफिकेशन, जब आप हॉट मेटल को कहाँ डालते हो? केविटी में, उसके बाद क्या है, बहुत सारी गैसेज रिलीज होती है, और ये आसानी से निकल जाती है उससे, कास्टिंग से, तो अपने लिए अच्छा है। अदरवाइज क्या है, ये जब इंट्रैप हो जाती है तो इट विल प्रोड्यूस डिफेक्ट इन द कास्टिंग। तो परमेबिलिटी होना चाहिए किसमें? मोल्ड में। अदरवाइज क्या है कि गैसें ट्रैप हो जाएंगी तो ये डिफेक्ट प्रोड्यूस करेगी कास्टिंग में। तो कोर्स ग्रेन सैंड वुड हैव मोर वॉइड स्पेस बिटवीन द ग्रेन व्हिच इंक्रीजेस द परमेबिलिटी, आसानी से गैस पास हो जाती है। फाइन ग्रेन वुड हैव लोअर परमेबिलिटी, हाउएवर दे प्रोवाइड बेटर सरफेस फिनिश, ठीक है ना। परमेबिलिटी इसमें क्या है? फाइन ग्रेन में लोअर रहती है, क्योंकि आपका जो रहता है इस तरीके से कॉम्पैक्टली पैक रहता है आपका मोल्ड, तो जो गैसेज है वो थोड़ा सा कम आसानी से यहाँ से रिलीज हो पाती है एज कम्पेयर टू द कोर्स ग्रेन। Shape may be rounded, angular, subangular, depend upon their geological history। तो शेप कैसा भी हो सकता है, ये geological history पे डिपेंड करता है। सैंड का, क्ले,
क्ले क्या है, अभी जैसे मैंने डिस्कस किया था, क्ले क्या है, मोल्डिंग सैंड में कंटेन अबाउट 2 to 50% ऑफ क्ले with a suitable water content. It is principal source of the strength and plasticity of the mold sand. It react with water and produce gel, which act as binding agent. ये हमको याद रखना, ये बाइंडिंग एजेंट है, ठीक है ना। ये एक बाइंडिंग एजेंट है जो पानी के साथ मिलकर जेल प्रोड्यूस करता है और बाइंड करता है किसको, जो आपके सिलिका पार्टिकल या जो भी सैंड पार्टिकल है उनको। तो अगर मैं इसकी क्ले की बात करूं, क्ले कितने टाइप की होती है जनरली हम जो देखते हैं, एक होती है के ओ लानाइट, ठीक है, एक होती है बेंटोनाइट। ये दो तरीके की क्ले होती है, ठीक है, केओलानाइट और बेंटोनाइट। इसका जो टेम्परेचर मेल्टिंग टेम्परेचर होता है 750, तो 750 1750 डिग्री तक इसको यूज कर सकते हैं। मोल्टन टेम्परेचर इतना है या मेटल का टेम्परेचर जो इतना है, तो आप तब तक के लिए इस क्ले को यूज कर सकते हो। और बेंटोनाइट का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग होता है आपका 1200 डिग्री सी कह रहा हूँ, ठीक है ना। उसके बाद बेंटोनाइट की प्रॉपर्टी क्या और होती है, ये ज्यादा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करता है एज कम्पेयर टू केओलोनाइट, ठीक है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक। इसके बाद वाटर, वाटर हमेशा प्रेजेंट रहेगा इन अमाउंट ऑफ अबाउट 1.5 to 8%। एक्टिवेट द क्ले इन सैंड, ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है क्ले को। अगर क्ले के साथ मिलकर जेल नहीं बनाएगा तो सैंड पार्टिकल आपस में बाइंड नहीं होंगे, causing the aggregate to develop plasticity and strength। इसके बाद कुछ स्पेशल एडिटिव्स हम ऐड करते हैं, जैसे कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जैसे हमें सरफेस फिनिश अच्छी चाहिए हो सकता है, फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी चाहिए हो सकता है, स्ट्रेंथ ज्यादा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ हम एडिटिव्स ऐड करते हैं, जैसे सीरियल्स, ग्राउंड पिच, एस्फॉल्ट, ठीक है। तो इसमें जो आपका कुछ हम कुछ के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सीरियल्स, सीरियल्स का क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद इसका क्या बोलते हैं, ग्राउंड पिच का क्या रोल है, ठीक है, मोल्ड में। तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं सीरियल्स। सीरियल्स चलते हैं, फाइनली ग्राउंड फ्लोर रहता है, क्या रहता है, फाइनली ग्राउंड फ्लोर, कॉर्न फ्लोर, फाइनली ग्राउंड कॉर्न फ्लोर। इसको हम क्यों मिलाते हैं फ्रेंड्स, इसको हम इसलिए मिलाते हैं जिससे कोलैप्सिबिलिटी बढ़ जाए, क्या बढ़ जाए, कोलैप्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए मोल्ड की, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्या होती है उसको हम पढ़ेंगे भी आगे, कोलैप्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए, ठीक है। एंड ग्राउंड पिच, ग्राउंड पिच क्या होता है, ग्राउंड पिच क्या है, बाई प्रोडक्ट किसका, कोक का, कोक का बाई प्रोडक्ट है ये क्यों मिलाते हैं, हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, क्यों मिलाते हैं, हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट एसफॉल्ट, नेक्स्ट एसफॉल्ट, एसफॉल्ट क्यों मिलाते हैं, एसफॉल्ट पहले होता क्या है कि बाई प्रोडक्ट ऑफ डिस्टिलेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से मिलता है, तो डिस्टिलेशन प्रोसेस, इसको हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए इसको भी मिलाते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा और भी हैं, जैसे सी कोल, सी कोल भी एक एडिटिव है, सी कोल, सॉरी कोल, सी कोल भी एक एडिटिव है। ये सरफेस फिनिश बढ़ाने के लिए बनाते हैं, सरफेस फिनिश अच्छी होती है इससे, ठीक है ना। उसके बाद ग्रेफाइट, कभी कभार हम ग्रेफाइट भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट improve, ग्रेफाइट improves मोल्डेबिलिटी, आसानी से उसको मोल्ड करता है, शेप में लाता है, मोल्डेबिलिटी, ग्रेफाइट मोल्डेबिलिटी बढ़ाता है, ठीक है ना, ऑफ द सैंड एंड सरफेस फिनिश हमको अच्छी मिलती है। इसके बाद एक और होता है सॉडस्ट, सॉडस्ट क्यों मिलाते हैं, सॉडस्ट को और एक नाम से जानते हैं वुड फ्लोर, ठीक है ना। ये लगभग 1.5% मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं मिलाते। और ये किस लिए मिलाते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए मिलाते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये अपने कुछ स्पेशल एडिटिव देखे और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जाना, तो सबका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक पर्पस है, उस पर्पस से हम इनको मिलाते हैं। जैसे सिल्का, कभी कभार हम सिल्का सिल्का फ्लोर भी यूज करते हैं, सिल्का फ्लोर क्यों करते हैं, टू टू प्रोड्यूस गुड या हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, हॉट स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम सिल्का फ्लोर भी यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये इसके जो स्पेशल एडिटिव है उनकी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी के कारण हम क्या करते हैं, उनको यूज करते हैं। टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड,
ग्रीन सैंड, ठीक है ना, टाइप ऑफ मोल्डिंग सैंड जिसको हम देखते हैं। अगर ग्रीन सैंड, ग्रीन सैंड क्या होता है? सैंड इन इट्स नेचुरल मॉइस्ट स्टेट, जो मॉइस्ट स्टेट में जिसमें मॉइस्चर हो उस सैंड को हम बोलते हैं ग्रीन सैंड। इट इज कॉल्ड टेम्पर्ड सैंड ऑल्सो, ठीक है ना। मिक्स, इट इज मिक्स्ड विथ 20 to 30% ऑफ क्ले हैविंग टोटल अमाउंट ऑफ वाटर फ्रॉम 6 to 10 परसेंटेज, ठीक है ना। तो ये आपका ग्रीन सैंड की प्रॉपर्टी है। ड्राई सैंड क्या होता है? जब आप मोल्टन मेटल पोर कर देते हो केविटी में या मोल्ड में, तो क्या होता है कि आपका सडनली द मोल्ड विल बिकम ड्राई, मतलब जो भी मॉइस्चर होता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर क्या होता है, निकल जाता है मोल्ड से, ठीक है ना। तो जब ये एवोपरेट हो जाता है उसके बाद जो कंडीशन में हमको मिलता है जो सैंड, उसको हम बोलते हैं ड्राई सैंड। विच कंडीशन इज कॉल्ड ड्राई सैंड, ठीक है ना। ड्राई सैंड हैव ग्रेटर स्ट्रेंथ, रिजिडिटी एंड थर्मल स्टेबिलिटी फॉर लार्ज एंड हेवी कास्टिंग। इसके बाद लोम सैंड, लोम सैंड क्या होता है? मिक्सचर ऑफ 50% सैंड ग्रेन एंड 50% ऑफ क्ले इज कॉल्ड एज लोम सैंड। इट इज यूज्ड फॉर लो माउंट ऑफ लार्ज आयरन कास्टिंग, ठीक है ना। तो फिशिंग सैंड होता है। फिशिंग सैंड क्या है? फिशिंग सैंड आपका है सैंड विच इज यूज्ड बिफोर पोरिंग द मोल्टन मेटल। मोल्टन मेटल पोर करने के पहले सैंड हम मिलाते हैं तो सरफेस इज कॉल्ड एज फिशिंग सैंड। बेकिंग सैंड, बेकिंग सैंड क्या है? सैंड यूज्ड टू बैक अप द फिशिंग सैंड एंड नॉट यूज्ड नेक्स्ट टू पैटर्न, इट्स कॉल्ड एज बेकिंग सैंड। पार्टिंग सैंड, जो पार्टिंग लाइन पे मिलाते हैं फेसेस ऑफ द पैटर्न बिफोर द मोल्डिंग, इज कॉल्ड पार्टिंग सैंड। फेसेस ऑफ द पैटर्न, ठीक है। पार्टिंग सैंड कंसिस्ट ऑफ ड्राई सिल्का सैंड, सी सैंड एंड बर्न सैंड। Core sand, the core are defined as sand bodies used to form the hollow projection of cavities of desired shape। जैसे कि नाम समझ में आ रहा है, ये कोर के साथ जो यूज होता है सैंड, एक डिजायर्ड शेप एंड साइज ऑफ द कास्टिंग। तो ये सैंड के टाइप है। प्रॉपर्टीज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक एक करके हम प्रॉपर्टीज देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। रिफ्रैक्टरीनेस, ये क्या है? एबिलिटी ऑफ मोल्ड सैंड टू विथस्टैंड हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड एज रिफ्रैक्टरी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो मोल्ड है हाई टेम्परेचर पे क्या हो, प्रोड्यूस इट प्रोड्यूस क्रैक। मोल्ड में हो सकता है क्रैक ना आ जाए, तो ये क्या है कि इसकी स्ट्रेंथ इतनी होना चाहिए कि हाई टेम्परेचर को क्या कर सके, रजिस्ट कर सके। हाँ, तो जितना ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा उसको रजिस्ट करने की कैपेबिलिटी क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्टरीनेस, ठीक है। विदाउट फ्यूजन, लिक्विड मेटल आप डालते हो तो उसमें फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ग्रीन स्ट्रेंथ क्या है? मोल्ड सैंड दैट कंटेन मॉइस्चर इज टर्म्ड एज ग्रीन सैंड। मोल्डिंग सैंड दैट कंटेन मॉइस्चर इज टर्म्ड एज ग्रीन सैंड। मॉइस्चर कंटेन होता है उस समय जो स्ट्रेंथ होती है उसकी मोल्ड की, तो बोलते हैं ग्रीन सैंड। इनफ स्ट्रेंथ सो दैट कंस्ट्रेंट मोल्ड रिटेन इट्स शेप। ड्राई सैंड क्या होता है? व्हेन मॉइस्चर कंप्लीटली एक्सपेल, जब आपका मॉइस्चर कंप्लीटली बाहर चला जाता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर ऑफ मोल्टन मेटल, उस स्टेट में जो हमको मोल्ड मिलती है और जो स्ट्रेंथ मिलती है उसको बोलते हैं ड्राई स्ट्रेंथ। हॉट स्ट्रेंथ, आफ्टर मॉइस्चर इज eliminated, the sand would reach a high temperature when the metal in the mold is still in the liquid state। होता क्या है कि जब आपका पहले आपका क्या था? ग्रीन स्ट्रेंथ। ग्रीन आपने क्या किया, जैसे ही वो डाला मोल्टन मेटल, तो जो भी आपका मॉइस्चर है विल इवापोरेट आउट। उसके बाद जो आपको मिलता है उसको क्या बोलते हैं आप? ड्राई स्ट्रेंथ। इसके बाद क्या है, आपका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा मोल्ड का, ठीक है ना। तो मोल्ड की स्ट्रेंथ क्या है? वीक नहीं होना चाहिए। इस केस में जब आप स्ट्रेंथ जो मिलती है उसको हम क्या बोलते हैं? हॉट स्ट्रेंथ। Sand would reach a high temperature when the metal mold is still in the liquid state. The strength of the sand is called, required to hold the shape of the mold cavity, and it is called as hot strength, ठीक है ना। Permeability, ability of molding sand to allow the gases to escape is known as permeability। It is expressed by permeability number, या हम दूसरी लैंग्वेज में इसको बोले तो गैस इवॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड इज कॉल्ड एज परमेबिलिटी, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स पोरोसिटी जो होती है, पोरोसिटी किस पे डिपेंड करती है? एक तो ग्रेन साइज, ठीक है ना। अगर ग्रेन साइज आपका बड़ा ज्यादा होगा तो क्या होगा? स्पेस ज्यादा बचेगा दो ग्रेन्स के बीच में, तो पोरोसिटी विल इंक्रीज, ठीक है। ग्रेन शेप, ग्रेन शेप पे भी डिपेंड करती है। अगर यूनिफॉर्म शेप के अगर आपके क्या होंगे, ग्रेन्स होंगे, तो पोरोसिटी कम होगी। अगर इरेगुलर होंगे, एंगुलर होंगे, तो क्या आपकी पोरोसिटी ज्यादा होगी। तो ग्रेन शेप पे भी डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट, मॉइस्चर कंटेंट पे डिपेंड करता है। मॉइस्चर कंटेंट पे प्रोबेबिलिटी नंबर कैसे डिपेंड करेगा कि अगर मैं बात करूं, ये है परमेबिलिटी नंबर इस एक्सेस पे, ये है मॉइस्चर कंटेंट। तो जैसे जैसे आप मॉइस्चर बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप मॉइस्चर बढ़ाओगे तो परमेबिलिटी पहले इंक्रीज होगी,
एक पॉइंट के बाद डिक्रीज। ये पॉइंट जो है ये लगभग 6 to 8%। तो परमिलिटी मैक्सिमम कब होती है? 6 to 8% ऑफ वाटर कंटेंट। तो ये तीनों फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं पोर्सिटी को इफेक्ट डालते हैं। क्या है? ग्रेन साइज, ग्रेन शेप एंड मॉइस्चर कंटेंट एंड क्ले। तो इसमें ये यहाँ पे दिया गया है, देखते हैं हम इसको। ये परमिलिटी नंबर इज डिफाइंड बाई पीएच बाई पीएटी, स्टैंडर्ड फार्मूला है, ठीक है ना। परमिलिटी नंबर कैसे डिफाइन करते हैं? वीएच, ये सिविल सर्विसेज में भी पूछा जाता है इस फार्मूले पे क्वेश्चन, गेट में भी पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो वीएच अपॉन पीएटी। वी क्या है, एक एक करके समझते हैं। वॉल्यूम ऑफ एयर। तो एक पर्टिकुलर जो स्टैंडर्ड है अकॉर्डिंग टू अमेरिकन बाउंड्री सोसाइटी, तो ये हम जनरली क्या लेते हैं? 2000 सेंटीमीटर, ठीक है। एच क्या हो गई? हाइट, ठीक है। ये हाइट कितना लेते हैं? स्टैंडर्ड कितनी हाइट? 5.08 सेंटीमीटर। ऐसे ही आप देखिए यहाँ पे प्रेशर किस में है? यूनिट ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट ये है। इसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकालो। अगर ये ये क्या बोलते हैं, अगर हम इसको मान के चले, ये जो सेक्शन क्यूबिक है, ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आ जाएगा आपका, ठीक। एंड एरिया आ जाएगा आपका एल इंटू बी से, एरिया आ गया। तो वी एच बाई पी आई टी में रखोगे तो अगर आप सिंपल फॉर्म में देखो तो ये वेरिएबल क्या है? एयर प्रेशर जो आपको गिवन रहेगा। टी क्या है? टाइम इन मिनट्स फॉर कंप्लीटिंग एयर टू पास थ्रू। ये कितने टाइम में आपकी एयर इवॉल्व हो गई, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एयर तो ये है, ये परमिलिटी नंबर बताता है। आया हुआ है, अटेम्प्ट करिए इसको, पढ़िए इसको। कैलकुलेट द परमेबिलिटी नंबर ऑफ सैंड इफ इट टेक्स 1 minute 25 सेकेंड टू पास 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एयर। इतना टाइम लगता है इतना क्यूब ऑफ एयर पास होने में, ठीक है ना, मोल्ड से, एट अ प्रेशर ऑफ 5 ग्राम पर सेंटीमीटर थ्रू द स्टैंडर्ड सैंपल। तो इधर यहाँ आप वैल्यू पुट करो, डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। परमानेंट मोल्डिंग सेट इज इंक्रीज्ड विद, ये अभी हमने डिस्कस किया है जस्ट, ठीक है। इसको सॉल्व करिए, गेट 2002 का क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी फ्लोएबिलिटी। फ्लोएबिलिटी क्या है? एबिलिटी ऑफ मोल्डिंग सैंड टू फ्लो टू ऑल द कॉर्नर एट द मोल्ड बॉक्स ड्यू टू रैमिंग फोर्स इज नोन एज फ्लोएबिलिटी। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हम कैसे बनाते हैं मोल्ड को, पहले हमारे पास पैटर्न रहता है। मान लो ये हमारा पैटर्न है, इसके अराउंड हम क्या करते हैं? सैंड को रैम करते हैं। सैंड से हम केविटी बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ पैटर्न। तो पहले पैटर्न लिया, हम इसकी केविटी बनाएंगे, क्या करेंगे? सैंड से प्रॉपर रैमिंग करेंगे। तो कम से कम जो रैमिंग इस तरीके से होनी चाहिए, फ्लोबिलिटी इस तरीके से होना चाहिए, एटलीस्ट आपका जो सैंड है हर सेक्शन में, हर जगह, हर फेस पे जाके प्रॉपरली कवर करे किसको? आपके पैटर्न को, जिससे कि केविटी बनने वाली, ठीक है ना। तो उसकी फ्लोबिलिटी अच्छी होना चाहिए, हर कॉर्नर और जो भी इंटीग्रेटेड शेप है उनको प्रॉपरली फिल करे। मोल्ड हार्डनेस, ठीक है ना। तो मोल्ड जो हार्डनेस है, मोल्ड हार्डनेस सफिशिएंट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मेटल को पोर किया और इट विल ब्रेक, या चार्जर कम है तो क्या क्रैक डेवलप होगा, जिससे कि फाइनली आपको क्या कास्टिंग में डिफेक्ट मिलेंगे। तो इसका ऐसा होना चाहिए कि मिनिमम इरोजन होना चाहिए, ठीक है। और स्ट्रेंथ प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि आप जब भी मोल्टर मेटल पोर करते हो तो उसमें क्रैक नहीं आना चाहिए, वो रिजिड रहना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके की जो हार्डनेस है, मोल्ड की हार्डनेस प्रॉपर होना चाहिए। तो इसके बाद collapsibility, the property of molding sand due to which mold surface will not offer any resistance due to shrink of solid casting, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्या है कि मोल्डिंग से जब भी आप क्या करते हो उसमें मोटल, सपोज ये आपकी क्या है, ये केविटी है, यहाँ पे आपने मोटल पोर किया। इसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे जब जैसे आप मेटल डालोगे तो ये लिक्विड स्टेट में होगा। अब क्या है, ये श्रिंक होने लगेगा। जब भी सॉलिडिफाई होगा, श्रिंक होगा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये इस वाले पॉइंट को फोर्स करे या इसको खींचे, तो इस आसानी से श्रिंक हो और ये इसको जो मटेरियल, मोल्डिंग मटेरियल, इसको श्रिंक होने दे। ऐसा नहीं उसको रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करे। ऐसा अगर रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करेगा तो क्या है, फाइनली हमको कहीं ना कहीं डिफेक्ट मिलेगा कास्टिंग। इट इज एडिसिवनेस, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड ड्यू टू इट्स एडर और क्लिंग टू द साइड ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स, ठीक है ना। प्रॉपर्टी ऑफ सैंड ड्यू टू एडर और क्लिंग टू द साइड ऑफ द मोल्डिंग बॉक्स। आप किस तरह की प्रॉपर्टी होनी चाहिए? ऐसा नहीं कि ये एडिसिव फोर्स लगाए या फिर ये बॉक्स के साथ, जो सैंड मोल्ड है, बॉक्स के साथ क्या है, चिपक जाए।
एडिसिवनेस जो है ना इस तरीके से होना चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए, ठीक है। The cohesiveness is a property of sand due to which sand grain stick together during ramming, ठीक है ना। एस कोहेसिवनेस प्रॉपर्टी सैंड की अच्छी होना चाहिए, जैसे हमने अगर प्रॉपरली रैम किया तो एटलीस्ट इनके पार्टिकल्स आपस में अच्छे से बॉन्ड बना लें और आपस से चिपक जाएं, जिससे कि स्ट्रेंथ हमको यूनिफॉर्म मिले थ्रू आउट द मोल्डिंग, थ्रू आउट द मोल्ड। थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मली स्टेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि हाई टेम्परेचर पे डिस्टॉर्ट हो जा रहा है शेप, ठीक है ना। इट रिटेन इट शेप एट हाई टेम्परेचर ऑल्सो, तो थर्मली स्टेबल होना चाहिए। इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर, ग्रेन साइज, शेप ऑफ मोल्ड ऑन मोल्ड क्वालिटी, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखिए यहाँ पे, अगर ये लाइन में यहाँ पे देखता हूँ, परमेबिलिटी नंबर की मैं बात करूँ तो राउंड और ग्रेन्स है, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, अभी भी डिस्कस किया था मैंने, कि ग्रेन्स अगर राउंड है, प्रॉपर है, ग्रेन साइज सेम है, तो हमको थोड़ा सा स्पेस कम मिलेगा, किसको, गैस को, टू इवॉल्व आउट फ्रॉम द मोल्ड, ठीक है। अगर ये एंगुलर है तो स्पेस ज्यादा रहेगा ग्रेन्स के बीच में, तो परमेबिलिटी ज्यादा रहेगी, ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और मॉइस्चर कंटेंट का आपको देखा ही था कि एक पॉइंट पे 6 to 8% ऑफ मॉइस्चर पे लगभग आपकी परमिबिलिटी बढ़ती है, उसके बाद देन इट विल। तो ग्रीन स्ट्रेंथ की बात मैं करूं तो ग्रीन स्ट्रेंथ राउंड अगर आप ग्रेन्स है तो ज्यादा होगी, ठीक है ना, एज कंपेयर टू द एंगुलर ग्रेन्स, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ग्रीन स्ट्रेंथ विल इंक्रीज विथ इंक्रीज इन डिक्रीज इन ग्रेन साइज, ग्रेन साइज डिक्रीज होगा तो ग्रीन स्ट्रेंथ बढ़ेगी आपकी, है ना। कोर्स ग्रेन होगा तो घटेगी, यहाँ से देख सकते हो। तो ग्रीन स्ट्रेंथ और मॉइस्चर, ठीक है ना, जैसे जैसे आपका ग्रेन फाइन होगा, फाइनर ग्रेन होगा, तो ग्रीन स्ट्रेंथ आपकी बढ़ेगी, वो यहाँ से भी हमको समझ में आ रहा है, ठीक है ना। जैसे जैसे आपका ग्रेन्स फाइन होंगे, स्ट्रेंथ विल, ग्रीन स्ट्रेंथ विल इंक्रीज, ठीक है। तो ये ग्राफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फ्लूडिटी, फ्लूडिटी क्या है? मोल्टन मेटल फ्लो कैरेक्टरिस्टिक आर ऑफन डिस्क्राइब्ड बाय द टर्म फ्लूडिटी। फ्लूडिटी मतलब कि कितने आसानी से आपका जो मोल्टन मेटल है फ्लो हो रहा है और हर सेक्शन को फिल कर रहा है इन अ मोल्ड केविटी, तो बोलते हैं फ्लूडिटी। मेजर ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ मोल्टन मेटल टू फ्लो इनटू एंड फिल इन द मोल्ड केविटी बिफोर फ्रीजिंग, कितना आसानी से वो, तो अगर इंट्रिकेटेड शेप है, शेप सिंपल है तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर इंट्रिकेटेड शेप है, सपोज इस टाइप कुछ शेप है या इस टाइप की शेप है, तो हमारा क्या है, मेल्टन मोल्टन मेटल आसानी से फ्लो, जैसे सिंपल से तो आसानी से फ्लो होता है। अगर इस टाइप का तो फ्लो होने के लिए क्या, पहले ऐसे आएगा फिर ऐसे, तो आपको टर्न्स जितने ज्यादा होंगे, जितने ज्यादा इस तरीके के सेक्शन होंगे, तो उतना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा उसको फ्लो होना। तो ये कि कितने आसानी से फ्लो के वो इस सेक्शन तक पहुंच रहा है, तो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, तो दो फैक्टर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्टन मेटल्स और कास्टिंग पैरामीटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्टन मेटल मतलब मोल्टन मेटल की क्या प्रॉपर्टी है जो फ्लूडिटी को बढ़ाती है घटाती है। जैसे इसमें देखिए, पहला विस्कोसिटी, सेंसिटिविटी टू टेम्परेचर, ठीक है ना। विस्कोसिटी जितना ज्यादा विस्कस होगा तो उतना उसको प्रॉब्लम होगी किसमें, फ्लो होने में, ठीक है ना। तो विस्कोसिटी आपकी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, है ना। टेम्परेचर आप जितना बढ़ाओगे विस्कोसिटी कम होगी, तो आसानी से सेक्शंस में जा सकता है, इस इजिली केविटी को फिल कर सकता है। सरफेस टेंशन, हाई सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड रिड्यूसेस द फ्लूइडिटी, हाई सरफेस टेंशन रहेगा तो भी फ्लूइडिटी आपकी कम रहेगी, तो टेम्परेचर बढ़ाओ आप। इंक्लूजन, अगर इंक्लूजन रहेंगे उसमें कुछ इंप्योरिटीज रहेगी, वो भी आपका क्या करती है, फ्लूइडिटी को कम करती है। सॉलिडिफिकेशन पैटर्न ऑफ द फ्लूइडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीजिंग रेंज, ठीक है ना। तो शॉर्टर द रेंज एज इन प्योर मेटल, हायर द फ्लूइडिटी, ठीक है। ये भी एक सॉलिडिफिकेशन पैटर्न कैसा है एलॉय का, इस पे भी डिपेंड करता है फ्लूइडिटी। तो नेक्स्ट कास्टिंग पैरामीटर, कास्टिंग पैरामीटर मोल्ड डिजाइन, मोल्ड डिजाइन कैसी है, ठीक है। मोल्ड डिजाइन मतलब इस तरीके से आपके स्प्रू, रनर और राइजर, आप राइजर, रनर और स्प्रू आपने कैसा डिजाइन किया है, ठीक है, इस पे भी डिपेंड करता है। मोल्ड डिजाइन पे डिपेंड करता है क्या, फ्लूइडिटी, ठीक। आपकी जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, राइजर, राइजर की डिजाइन ऐसी होना चाहिए कि ये बाद में सॉलिडिफाई हो, किसके, कास्टिंग। अगर ये पहले सॉलिडिफाई हो गया कास्टिंग के, तो क्या है, जो श्रिंकेज होने वाला है उसके कारण जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो कास्टिंग फुलफिल नहीं हो पाएगी, फाइनली हमको डिफेक्ट मिले। तो इस तरीके से स्क्रू स्क्रू डिजाइन कैसे होना चाहिए कि एटलीस्ट ये फ्लो रेट को मेंटेन रखे, कि जिस फ्लो रेट से रिक्वायरमेंट है उस फ्लो रेट पे ये मटेरियल को प्रोवाइड कराए केविटी। तो इस तरीके से कुछ कुछ प्रॉपर्टी है। मोल्ड मटेरियल एंड इट्स सरफेस कैरेक्टरिस्टिक, हायर थर्मल कंडक्टिविटी, रफ सरफेस कॉजेज लोअर फ्लूइडिटी, ठीक है ना, ये याद रखना। रफ सरफेस कॉजेज लोअर फ्लूइडिटी, मोल्ड में अगर रफ सरफेस है तो ये फ्लूइडिटी को
रिड्यूस है। ऑब्वियस सी बात है, अगर सरफेस रफ रहेगा तो मोल्टन मटेरियल क्या है, आसानी से फ्लो नहीं हो पाएगा इनसाइड द केविटी। देयर इज अ हिंड्रेंस, देयर इज रेजिस्टेंस इनसाइड द केविटी बिकॉज ऑफ द रफनेस। डिग्री ऑफ सुपरहीट, इंक्रीमेंट ऑफ टेम्परेचर अबव द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन एलो इज कॉल्ड डिग्री ऑफ सुपरहीट, ठीक है ना। हायर द डिग्री ऑफ से हायर विल बी द फ्लूइडिटी, बिल्कुल सही। टेम्परेचर जितना ज्यादा बढ़ाओ उतनी ज्यादा फ्लूइडिटी आपकी बढ़ेगी। Rate of pouring, so lower the rate of pouring molten metal into ball, lower the fluidity because the higher rate of cooling, obvious सी बात है, थोड़ा थोड़ा अगर मेटल आप डालोगे तो क्या है, सरफेस एरिया ज्यादा मिलेगा, वो कूल हो जाएगा तो फ्लूइडिटी को क्या कम करेगा। तो मोल्टन मेटल की रेट अगर स्लो है तो हीट रिलीज हो जाएगी उससे, तो वो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाएगा, प्रॉपरली फ्लो नहीं हो पाएगा इनसाइड द केविटी। तो ये कुछ कास्टिंग पैरामीटर थे, ठीक है ना। कुछ हमने किसके कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्टन मेटल, ये दोनों पैरामीटर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, फ्लूइडिटी ऑफ द मोल्टन मेटल इनसाइड द केविटी। इसका फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल इज मोर एट हाई टेम्परेचर, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन इज मोर एट हाई टेम्परेचर बट इट रिजल्ट इनटू मोर अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैसेस। जितनी अमाउंट ऑफ डिसॉल्व गैसेस आपकी रहेंगी उतना आपको डिफेक्ट मिलेगा। तो ये चीज हमें ध्यान रखना कि टेम्परेचर ये नहीं कितना बढ़ाते हम फाइनली जो हम डिफेक्ट नहीं चाह रहे थे, टेम्परेचर बढ़ाने के कारण उसमें डिफेक्ट आ जाए। बहुत सारी गैसेज जब इंट्रैप हो जाएंगी तब भी बहुत सारे डिफेक्ट, जैसे पिन होल पोरोसिटी, ठीक है, इंक्लूजन, ब्लो होल, इस टाइप के डिफेक्ट हमको मिलते हैं अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। हाई टेम्परेचर ऑल्सो डैमेज द मोल्ड वॉल एंड रिजल्ट इनटू द पुअर सरफेस क्वालिटी ऑफ द कास्ट, ठीक है। ये फ्लूइडिटी टेस्ट, फ्लूइडिटी टेस्ट होता है ये किसमें यूज होता है, कास्टिंग में, ठीक है। कहाँ यूज होता है, कास्टिंग में, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। मोस्ट कॉमनली यूज टेस्टिंग इज स्पाइरल फ्लूइडिटी टेस्ट, स्पाइरल फ्लूइडिटी, क्या रखना। मोल्ड ऑफ द सेम कंपनी दैट इज टू बी यूज्ड is prepared with the standard spiral pattern with gating as on the figure. Below the casting prepared for mold is measured for the fluidity, which is represented by length of the spiral solidified. ये कैसे फ्लूइडिटी को मेजर करता है, कि कितना लेंथ सॉलिडिफाई हो गई है किसकी, स्पाइरल की, उसके बेसिस पे बताता है कि फ्लूइडिटी कितनी है, ठीक है ना। तो इसमें आप बस इतना याद रखिए, स्पाइरल फ्लूइड टेस्ट किस लिए होता है, फ्लूइडिटी चेक करने के लिए कास्टिंग में मोल्टन मेटल। ये क्वेश्चन है जो आए हुए हैं, सैंड कास्टिंग फ्लूइडिटी ऑफ मोल्टन मेटल इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिग्री ऑफ सुपरहीट। ये सब क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। फ्लूइडिटी इन कास्टिंग ऑपरेशन ग्रेटली इन्फ्लुएंस बाय, ये मैं अभी जस्ट पढ़ा है, इसको आप अटेम्प्ट करिए। टाइप ऑफ मोल्डिंग मेथड, मोल्डिंग मेथड के दो टाइप है, फ्लोर मोल्डिंग और पिट मोल्डिंग, ठीक है ना। तो हम इसमें अगर देखें तो फ्लोर मोल्डिंग एंड पिट मोल्डिंग। फ्लोर मोल्डिंग क्या होता है, हम मोल्ड जो बनाते हैं फ्लोर में बनाते हैं, फ्लोर पे, ठीक है ना। ये मीडियम और लार्ज शेप दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। हैवी इक्विपमेंट, फ्लोर स्पेस एंड टाइम मस्ट बी एलोकेटेड टू मोल्डिंग ऑपरेशन, ठीक है ना। इसमें हम फ्लोर का यूज करते हैं किसके लिए, मोल्ड बनाने के लिए। पिट मोल्ड में क्या करते हैं, जब बहुत हैवी कास्टिंग होती है, लार्ज इंडिकेट कास्टिंग वेट अप टू 100 टन, तो हम क्या करते हैं, हमारे लिए आसान नहीं होता कि हम इसको मूव कराएं मोल्ड को, तो हम एक पिट मतलब गड्ढा खोदते हैं, उसमें हम पूरा सेटअप अपना बनाते हैं, कोप एंड ड्रैग, और उसके बाद हम फाइनल कास्टिंग बनाते हैं, ठीक है। पिट इज नॉर्मली फॉर्म्ड ऑन द फाउंड्री फ्लोर विद सैंड, द पिट एक्ट एज ए ड्रैग वेयर कैविटी इज फॉर्म, है ना। पैटर्न इज, जो केविटी कहाँ पे फॉर्म होती है, पिट में, ठीक है। पैटर्न इज प्लेस इन अ पिट, पैटर्न वहां पर रख देते, सैंड इज रैम्ड अराउंड द पिट, ठीक है ना, और केविटी हमको मिल जाती है। तो इसमें पिट जैसा नाम से समझ में आ रहा है कि गड्ढा खोदते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसमें केविटी बनाते हैं, ठीक है। वेरी स्लो प्रोसेस, मोल्डिंग लो में यूज होता है यहाँ पे, है ना, बहुत स्लो प्रोसेस है, ठीक। मशीन मोल्डिंग, फ्रेंड्स ये है, दो तरीके की मोल्डिंग होती है, एक हैंड मोल्डिंग जिसमें काफी टाइम लगता है मोल्ड बनाने में, एक होता है क्या, मशीन मोल्डिंग, मशीन मोल्डिंग, ठीक है ना। तो हैंड मोल्डिंग और मशीन मोल्डिंग दो तरीके की मोल्डिंग है। तो इसमें हैंड मोल्डिंग में टाइम लगता है, ठीक है। मशीन मोल्डिंग थोड़ा सा आपको कम टाइम में, टाइम सेविंग प्रोसेस है। तो मशीन के थ्रू अगर हम मोल्ड बनाते हैं तो टाइम कम लगेगा। तो इसमें देखिए पहला है स्क्वीजिंग, ए प्लेट स्लाइटली स्मॉलर देन द इनसाइड डायमेंशन ऑफ द मोल्ड फ्लास्क इज फिटेड इनटू द फ्लास्क ऑलरेडी फिल्ड विद मोल्ड सैंड, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ऐसे समझिए, मैं इसको और डायग्राम बनाता हूँ। जैसे सपोज ये पैटर्न है आपका, ये आपका सैंड है इसके अराउंड, और ये प्लेट है, प्लंजर प्लेट, ठीक है। इसको इधर प्रेस करते हैं तो ये सैंड जो है प्रॉपरली इसको कवर करता है, किसको, पैटर्न को, जैसे हमको केविटी मिल जाती है और मोल्ड मिल जाती है, मोल्ड। तो ये सीक्वेंसिंग, सैंड स्लिंग,
Sand slingers are molded machine which compact the sand moving at high velocity by impacting on the pattern. ठीक है ना? सैंड स्लिंगिंग देखिए, ये रिवॉल्व हो रहा है, इसके थ्रू सैंड हमने इसको हाई इम्पैक्ट से किसके ऊपर, पैटर्न के ऊपर प्रेस किया और हमको यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ सैंड मोल्ड मिल जाती है। रैमिट अप्रोप्रिएट जोल्टिंग में क्या है, हम उसको उठाते हैं फ्लास्क साइज मोल्डिंग सैंड को और उसको बार बार जमीन पे पटकते हैं एक तरीके से डिस्टेंस से। ये देखिए आप, यहाँ हमने इसको उठाया, देन क्या इसको छोड़ा, तो ये जो है ना, ये इस हाइट से उठाया और पटका, तो इस तरीके से जब फोर्स लगता है उस पर तो हमको प्रॉपर सैंड मोल्ड मिल जाती है। तो फ्लास्क मोल्ड सैंड एंड पैटर्न आर फर्स्ट प्लेस्ड ऑन अ पैटर्न प्लेट mounted on the anvil, then jolted upward by air pressure at rapid interval, and the inertia force compact the mold sand around the pattern। ठीक है ना, इस तरीके से इसमें यूज होता है। इन ग्रैंड स्टेट मॉडल पर यूनिफॉर्म रैमिंग लीड्स टू, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। सब्सक्राइब अन अकेडमी लर्निंग ऐप and put my code GSUS for subscribe and hit the bell icon for notification. Thank you.